क्या आपको पता है कि जब आप शर्माते हो तब आपके स्टोमक यानी आपके पेट की जो लाइनिंग है वो भी रेड हो जाती है, लाल कलर की हो जाती है। मतलब शर्माने समय मुंह तो लाल होता ही है और उसका साइंटिफिक कारण ये है कि आपके मुंह पर ब्लड ज्यादा पहुंचता है। पर फैक्ट ये है कि उसके साथ साथ आपका पेट का स्टोमक लाइनिंग भी रेड हो जाता है। और क्या आपको पता है कि जो आप पानी पीते हो, अभी आप कुछ देर पहले जो पानी पिए, उस पानी को डायनासोर ने भी पिया है। Really? मतलब टेक्निकली आप डायनासोर का झूठा पानी पी रहे हो। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के बाहर का फैक्ट। मजा आ गया। फैक्ट नंबर 19, लंदन में एक वॉकी टॉकी नाम का एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग शीशे का बना हुआ है और वो भी रिफ्लेक्शन करने वाला शीशा। और क्या होता है कि जब सूरज का धूप उस पर पड़ता है तो वो शीशे पर पड़कर वापस धूप रिफ्लेक्ट होता है और वो नीचे गली पर आता है, रोड पर आता है। और इसके चलते जो गली रोड पर जो कार जाते हैं या फिर जो कार पार्किंग में है, उन पर भी घंटों लाइट एक जगह केंद्रित होने के चलते कार्स गल जाते हैं, लिटरली मेल्ट होने लगते हैं। मतलब गजब बिल्डिंग है ये। इसका नाम है वॉकी टॉकी। फैक्ट नंबर 18, टर्माइट नाम का एक इंसेक्ट होता है, इसे दीमक कहते हैं। और आपने सुना ही होगा कि दीमक जो है वो लकड़ी को खाते हैं, फर्नीचर को खाने लगते हैं। दीमक सुना होगा आपने। तो दिमाग हिला देने वाली फैक्ट ये है कि अगर कोई दीमक एक्टिवली आपके फर्नीचर को खा रहा है और आप रॉक म्यूजिक को बजाने लगे, टिक रॉक म्यूजिक, तो टर्माइट जो है वो लकड़ी खाने का स्पीड डबल कर देते हैं। ये सुनने में आपको कहानी ऐसा लग रहा होगा, मतलब फिक्शनल टाइप का, लेकिन ये रियल है। म्यूजिक सुनने से उनके अंदर काइंड ऑफ जोश आ जाता है। इट्स गजब। मतलब दीमक जब रॉक म्यूजिक को सुनते हैं तब वो लकड़ी को डबल स्पीड से खाने लगते हैं। फैक्ट नंबर 17, अमेरिका में हवाई नाम की जगह पर जो लड़कियां लेफ्ट कान में फ्लावर लगाती है ऐसे, वो मैरिड होती है, और जो राइट कान में फ्लावर लगाती है वो सिंगल होती है। वहाँ का ये ट्रेडिशन है, परंपरा है। फैक्ट नंबर 16, आपने बहुत सारे ट्रेन्स के बारे में सुना होगा, हाई टेक्नोलॉजिकल ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स। तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे तेजी से चलने वाला ट्रेन कौन सा है? उसका नाम है शंघाई मैगलेव और इसकी स्पीड है 431 किलोमीटर पर आवर, 431 किलोमीटर पर आवर। बाप रे। अब आप ये फैक्ट सुन के मुझे बोलोगे कि मैंने तो सुना है कि ट्रेन 500, 600, 800 तक बुलेट ट्रेन गई है स्पीड पर। ब्रो बात ये है कि वो ट्रेन जस्ट प्रोटोटाइप्स है, वो सैंपल ट्रेन है, वो एक्चुअल कमर्शियल ट्रेन नहीं है। मतलब उन्हें जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया जाता है, फिर उसे बंद करके रख दिया जाता है। लेकिन ये शंघाई मैगलेव ट्रेन ये कमर्शियल ट्रेन है, मतलब एक एक्टिव ट्रेन है जो कि अभी भी दौड़ रही होगी और लोग सफर कर रहे होंगे। मतलब एक्टिव ट्रेन में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन यही है, 431 किलोमीटर पर आवर। और मेन बात यह है कि ये चक्कों पर नहीं चलती, बेसिकली ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे चलती है, जिस टेक्नोलॉजी को मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन लाइन कहते हैं। चक्कों पर इतनी स्पीड को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया की सबसे अमेजिंग ट्रेन है जो कि रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक क्या, एक्चुअल है और दौड़ रही है, मतलब एक ड्रीम जैसा। फैक्ट नंबर 15, लिड। लिड जो वर्ड है इसका मतलब होता है ढक्कन। आपके आंख का ढक्कन जो है ये, इसे आई लीड कहते हैं, आंख का ढक्कन। देखो, ढक्कन बंद, ढक्कन खुला, सिंपल, आपको पता ही होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि आपका आई लीड कितना स्ट्रॉन्ग है ये, इस पर अगर मैं बांध कर 2 किलो टांग दूं, 2 किलो, तो फट जाएगा वो, मे बी। पर एक चाइनीज इंसान ने कमाल कर दिया। उसने 1.6 टन 1600 किलोग्राम के एक कार को अपने आई लीड पर बांध के टान दिया। अपने आई लीड पर बांधकर अपने आई लीड से कार को टान दिया। उनका ये कहना था कि उनका भरोसा है कि इंसान का जो बॉडी है ये देखने में सिंपल लगता है पर इसमें बहुत सारे सुपर पावर्स, काइंड ऑफ सुपर पावर्स छिपे हुए हैं जो अनलॉक्ड स्टेट में नहीं है, ये इनका मानना है। आपने माइंड की शक्ति के बारे में तो सुना ही होगा कि असल में कितना पावरफुल है आपका माइंड, पर आप यूज कितना करते हो। वैसे एक इंसान है जिनका नाम है मिस्टर वोल्फ और वो ठंडे बर्फ के अंदर घंटों दिन बिता लेते हैं, जो कि सामान्य तौर पर पॉसिबल नहीं है। और जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तब अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ अपने हाथ से कार को उठाकर फेंक देती है। मतलब बॉडी में ऐसे कई चीजें हैं जो कि साइंस के भी बियॉन्ड है। और आईलिड वाला तो ये आंखों देखा प्रूफ है।
जो कि डॉक्यूमेंटेड किया गया था। इनका नाम है यांग गुआंगे। इन्होंने ही आईलिड वाला ये अमेजिंग सा काम किया था। फैक्ट नंबर 14, ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। पता है, जब धरती नई नई थी ना, तब धरती पर जो पानी था वही पानी आज भी है। आपको लगता है आपके घर में तो नया पानी आता है, पर नहीं। आप सोचो थोड़ा, पानी जो धरती में एनवायरनमेंट में पैक्ड है, वही पानी कभी लिक्विड रूप में आ रही है, कभी भाप बनकर ऊपर जा रही है, कभी बादल बन रही है, कभी फिर पानी आ रहा है, कभी ग्लेशियर में आ रही है। मतलब वो अपना सिर्फ फॉर्म चेंज कर रही है, अपना रूप बदल रही है। वो टोटल वही पानी है, वही पानी अपना रूप चेंज कर रही है बस। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो डायनासोर्स जो है उस टाइम जो पानी था वो जो पी रहे थे, जो टॉयलेट कर रहे थे, वही चीज टेक्निकली वही पानी आज भी लोग पी रहे हैं। वही मॉलिक्यूल्स है ना, भले ही वो बदले हैं फिर अलग अलग फॉर्म में, लेकिन पानी वही है। मतलब धरती पर पानी कांस्टेंट है, एक ही है, बस वो अपना रूप बदल रही है। इसका मतलब हम लोग भले ही वाटर प्यूरिफायर्स को यूज करते हो, पर मॉलिक्यूल्स वही है जो कि जानवर पी रहे हैं, जो कि इंसान पी रहे हैं, इंसान का जानवर पी रहा है, जानवर इंसान का पी रहा है, डायनासोर इंसान का पी रहे हैं, इंसान का टाइगर पी रहे हैं, टाइगर का ये पी रहा है। मतलब सब कनेक्टेड है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13, मूवीज में आपने ये देखा होगा कि सेल फोन ट्रैक होता है ना, कुछ हुआ केस, अरे इसका सेल फोन ट्रैक करो, कहाँ गए, लोकेशन क्या है, मिस्टर त्रिपाठी इसका लोकेशन चेक करो। वो देखता है कहाँ ये यहाँ से आ रहा है। तो बात ये है कि ये सिर्फ फिल्मों में होता है। असल में सेल फोन ट्रैकिंग करने में ऐसा सेल फोन जिसमें इंटरनेट नहीं हो, अगर इंटरनेट होगा तो लोकेशन तो जल्दी से पता किया जा सकता है, पर जिसमें मोबाइल डाटा वाईफाई कुछ भी ऑन नहीं हो, सिर्फ सेलफोन टावर हो, उसे ट्रैक करने में एक्चुअली में ये चीज पॉसिबल तो है बिना नेट के भी। मतलब ये संभव है, हमारी पुलिस ये कर सकती है, लेकिन इसमें करीब आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक का टाइम लगता है, 2 मिनट में नहीं होता है। फैक्ट नंबर 12, जब आप ब्लश करते हो यानी शर्माते हो, तब एक साइंटिफिक रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, जिसके चलते आपके फेस में तो ब्लड आता ही है, पर आपके स्टोमक लाइनिंग में भी ब्लड इंक्रीज होने लगता है। मतलब आपका फेस के साथ साथ आपका पेट भी शर्माता है। फैक्ट नंबर 11, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, हम लोग सबको पता है, ठीक है, हॉर्स बहुत तेज दौड़ते हैं, पर क्या आपको पता है कि एक ऑस्ट्रिच ये बड़े बड़े आंख वाला जीव, ये घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ता है। That's unbelievable। दौड़ते समय ऑस्ट्रिच अपने पंख को फैला देता है ताकि दौड़ते समय उसका बैलेंस बना रहे। फैक्ट नंबर 10, साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से आप जो पढ़ते हो उसको देरी तक अपने अंदर याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो पढ़े हो उसको दूसरों को बताते रहो समय समय पर। देन यू आर मोर लाइकली टू रिमेम्बर दैट फॉर लॉन्गर टाइम। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही डीप फैक्ट है, क्योंकि अगर आप कोई बात किसी और को बता रहे हो, एक बात है जो आप अपने अंदर रखे हो, एक है कि किसी और को बता रहे हो, तो आपका ब्रेन ये समझता है कि कोई बात आप दूसरों को बता रहे हो, इसका मतलब वो जरूर इम्पोर्टेंट बात होगा, तभी ना आपको शेयर करने की नौबत आ रही है या फिर किसी के साथ डिस्कस करने की नौबत आ रही है। इसलिए आपका ब्रेन उसे ज्यादा देर तक रिटेन करता है, क्योंकि आपका ब्रेन उसमें सर्वाइवल एडवांटेज देखता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। इसलिए पढ़ा हुआ अगर आप शेयर करोगे, इसलिए बोलता है ना सब कोई कि नॉलेज को जितना बांटो वो उतना फैलता रहेगा और हर कोई को बेनिफिट करेगा। और जो नॉलेज को शेयर करता है, जो इंसान शेयर कर रहा है, उसे भी बहुत दिन तक याद रहता है, रिटेन कर पाता है। फैक्ट नंबर 9, अब एक हॉरर फैक्ट आएगा। इसे दुनिया की सबसे शॉर्ट हॉरर स्टोरी माना जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक दिन ये हुआ कि एक बहुत ही क्रूएल हस्बैंड ने अपने वाइफ को मार डाला और उस टाइम उसका बच्चा बेड पर सो रहा था। तो मारने के बाद उसने अपने वाइफ को कंधे पर बिठाकर अपने घर के पास एक ग्रेवयार्ड में जाकर दफना दिया। उस हस्बैंड को लग रहा था कि उसका बेटा पूछेगा कि मम्मी कहाँ है, पर अमेजिंगली उसके बेटे ने कोई सवाल काइंड ऑफ नहीं किया अपने मम्मी के बारे में। वो जस्ट अपना खेलता था, खाता था और सोता था। 3 हफ्ते हो गए पर उसके बेटे ने अपने मम्मी के बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर एक रात उसका बेटा और उसका पापा डिनर कर रहा था रात को, पर डिनर करने के बाद जैसे उसका पापा खड़ा हुआ, उसके बेटे ने उसकी तरफ देखा, पापा। फिर उसके डैड ने कहा कि बेटा तुम ये क्या देख रहे हो, मतलब मुझे ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहे हो। फाइनली उसके बेटे ने कहा, पापा आप हमेशा मम्मी को अपने कंधे पर बिठाए हुए क्यों रहते हो। मतलब व्हाट। फैक्ट नंबर 8, आइसलैंड इस पूरे धरती की एकमात्र ऐसी कंट्री और जगह है जहां पर
0 मॉस्किटोज यानी मच्छर है। 0, एक भी नहीं, एक भी नहीं। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट भी मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। आईफोन जो होता है, आईफोन, कितनी बार मैंने बता चुका आईफोन के बारे में, पर ये भी सुन लो। आईफोन में पहले ये देखो, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। एक आईफोन में लगभग 75 एलिमेंट्स, मतलब पीरियोडिक टेबल का इतना एलिमेंट एक आईफोन बनाने में यूज किया जाता है। वाओ! सिर्फ लोहा या फिर एक मेटल से आईफोन नहीं बनता है, उसके पार्ट को अगर एनालाइज करें तो लगभग आधे से भी ज्यादा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स एक आईफोन में यूज होते हैं। That's गजब। फैक्ट नंबर 6, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपको ये जानना है कि वो आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं, तो इसका एक तरीका ये है कि आप उसके आंख के प्यूपिल में देखना, काले वाले पार्ट में वो एक्सपैंड होता है और छोटा होता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो अगर आपको जानना है कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, तो आपसे बात करते टाइम क्या उसका प्यूपिल बड़ा होता है? अगर हाँ तो मतलब इंटरेस्टेड है, और अगर सेम साइज है मतलब वो आपको उतना कंसिडर नहीं करता या करती। फैक्ट नंबर 5, टाइगर का जो जीव होता है वो बहुत ही ज्यादा रफ होता है। ध्यान से देखो इस इमेज को, ऐसा जीव होता है उसका, मतलब दुनिया के सबसे रफ जीव में से एक है। और वो इतना रफ है कि अगर आपके घर का दीवार जो है, दीवार पर पेंटिंग होगा, कोई भी कलर का पेंट होगा उस पर, तो अगर कोई टाइगर आपका दीवार को लिक कर ले एक बार, तो उतने दूर का पेंटिंग जो है, जो सालों तक सलामत था, आपके इतने खरोच करने पर भी वो हटा नहीं, वो टाइगर एक लिक में निकाल सकता है। इतना रफ होता है उसका जीव टाइगर का। फैक्ट नंबर 4, लोग अक्सर ये कहते हैं, एक र्यूमर है काइंड ऑफ, कि अगर आप शंख को लोगे और उसे कान के पास लगाओगे तो आपको समुद्र के लहरों की आवाज आएगी। पर जैसे कि आपको पता है, ये फैक्ट का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। असल में उतना एरिया कवर होने के बाद जो साउंड सुनाई देता है वो आपके बॉडी के अंदर से आता है। शंख को लगाने के बाद, शीशेल को लगाने के बाद, आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है उसका हल्का सा साउंड आपके बॉडी का इनर साउंड आता है, न कि समुद्र का, अकॉर्डिंग टू साइंस। फैक्ट नंबर 3, साल 1999 में गूगल के ओनर्स ने उसे बेचना चाहा, गूगल को, और गूगल के ओनर्स ने एक्साइट कंपनी को ऑफर किया कि हम आपको गूगल 7 करोड़ रुपए में दे देंगे, पर एक्साइट ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ 7 करोड़ बोलो, और 7 करोड़ अगर हम लोग फिगर में देखें तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, 7 के आगे इतने जीरोस, इतने में गूगल बिक रहा था, पर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। पर आप जाकर गूगल का जो वैल्यू है उसे अगर हम लोग स्क्रीन पर दिखाएं तो ये देखो, तो सोचो एक्साइट कंपनी जो थी उसने क्या किया होगा। अभी वो सोचकर उसको कैसा लग रहा होगा, काश मैंने गूगल को खरीद लिया होता। फैक्ट नंबर 2, इंग्लिश अल्फाबेट जो है बी को आप लिप्स को टच किए बिना नहीं बोल सकते। गी बोला जा रहा है, गी, बी टच होगा तभी बी बोला आएगा। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, संडे को ही आखिर हॉलीडे छुट्टी क्यों होता है? इस टॉपिक पर आप जितने भी वीडियोस या फिर नेट पर इंफॉर्मेशन देखते हो, बात यह है कि वो सब में आपको एक ही चीज मिलेगा कि इंडिया में संडे को छुट्टी क्यों होता है। नारायण लोखंडे नाम के एक इंसान ने इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़कर संडे को छुट्टी ऐलान करवाया था, ठीक है, ये स्टोरी आपने सुना होगा। नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में, भारत में संडे को छुट्टी इसलिए होता है क्योंकि कहानी ये है। कहानी के पहले मैं आपको ये बोल दूं कि यूएस और बाकी एरियाज में रीजन्स अलग है और इंडिया का रीजन अलग है। पहले जब अंग्रेज राज कर रहे थे इंडिया पर, तब जो मजदूर थे वो 7 दिन काम करते थे, एक भी दिन रेस्ट नहीं। फिर नारायण मेघाजी लोखंडे ने, इन्होंने जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये प्रपोज किया कि ऐसा कर दो कि हमें एक दिन रेस्ट मिले कम से कम, पर ब्रिटिशर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना उनका बात। फिर आखिरकार 7 साल की माथापेची के बाद वो लोग छुट्टी पाने में सफल रहे, और ऐसे ही उस समय से हर संडे को छुट्टी होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी मान लिया कि हाँ, एक दिन छुट्टी होना चाहिए। ये थी इंडिया की स्टोरी, पर यूएस साइड में और पूरी दुनिया में वहाँ पर संडे छुट्टी, ये जो चीज है संडे को छुट्टी, ये बहुत पहले से थी। और वहाँ पर रिलीजियस बिलीफ्स यानी धार्मिक बिलीफ्स भी थे, और एक्चुअल बिलीफ यानी नॉर्मल बिलीफ भी थे। धार्मिक बिलीफ ये है कि हमें वर्क से निकलकर प्रे करने के लिए एक दिन गॉड को देना चाहिए,
और नॉर्मल बिलीफ ये है कि हाँ, बॉडी को एक दिन तो आराम मिलना ही चाहिए। और क्योंकि दुनिया में संडे को छुट्टी ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा फैलने लग गई और ये कंसेप्ट सही भी लगा कि हाँ, 7 दिन में से एक दिन आराम, रिलैक्स और एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए। ये बात सेंस बना रही है कि हाँ, आराम मिलना चाहिए। इसलिए पूरे दुनिया ने आखिरकार संडे छुट्टी एक्सेप्ट कर ही लिया। मतलब कोई भी अच्छी चीज छोटे लेवल पर शुरू होती है, पर वो अगर अच्छी है रियली में तो वो फैलने लगती है एक वायरस की तरह। और यही हुआ संडे के साथ। संडे को छुट्टी फोन में उठाते ही हेलो हेलो बोलने के साथ पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है इसे। तो इसलिए संडे को छुट्टी होती है। तो इसलिए संडे इज अ हॉलीडे। आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खुलकर शेयर करना ताकि सभी लोग ये फैक्ट्स जानकर चौंक पाएं। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लो, अभी कर लो। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।